ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज में वेन डायग्राम पर आधारित प्रश्न कि कैसे वेन डायग्राम के क्वेश्चन आपको परसेंटेज में पूछे जाते हैं। ये केवल परसेंटेज, ये केवल मैथ्स का टॉपिक नहीं है, ये रीजनिंग में भी आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि एक सर्वेक्षण में सर्वेक्षित लोगों में से 70% के पास कार और 75% के पास टीवी, यदि 55% के पास कार और टीवी दोनों थे तो सर्वेक्षित लोगों में से कितने प्रतिशत के पास कार या टेलीविज़न में से कोई नहीं था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, ये वेन डायग्राम के क्वेश्चन होते हैं। कैसे सॉल्व होते हैं, कैसा इसका कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट। क्या है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैं आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से। देखो, मान लीजिए कि एक दो सर्कुलर जमीन थी, दो वृत्ताकार जमीन थी, वो कुछ इस तरीके से थी। ठीक है, तो इसको ए ने खरीदा है और इसको बी ने खरीदा है। लेकिन विवाद इस बात पर आ गया कि ये वाला जो हिस्सा था वो ए में भी कॉमन था और बी में भी कॉमन था। तो इसमें क्या हुआ कि इन दोनों लोगों ने अपना अपना इस पे हक जताने की कोशिश की। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ये लोग मान लीजिए कि कोर्ट में चले गए। तो कोर्ट ने जो अपना जजमेंट सुनाया, कहा कि ये दोनों लोगों का है। ये क्या है? ये दोनों का है। लेकिन इसमें कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकता। निर्माण करने का मतलब क्या है कि इसमें आप अपना कोई कुछ बनवा नहीं सकते। ये ज़मीन क्या है, दोनों लोग की है। आप इसमें गार्डन बनाइए, पेड़ पौधे लगाइए और दोनों लोग अपना सैर सपाटा करिए, लेकिन इस पे अपना कोई स्थायित्व तो नहीं जमा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात दोनों लोग की सहमत हो गई। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये एरिया आपका एक्स था, ये एरिया पूरा एक्स था, तो बताइए अब मैं कहूँ कि ए अपना भवन निर्माण कितने एरिया में करा सकता है, तो आप कहोगे बस इसको छोड़, एक्स को छोड़ के इतने पूरे में करा सकता है। यानी कितने में करा सकता है? ए माइनस एक्स में करा सकता है। फिर मैं अगर बी की बात कहूँ तो बी अपना भवन निर्माण कितने में करा सकता है? तो बी अपना भवन निर्माण केवल और केवल, ठीक है, केवल और केवल कितने में करा सकता है? तो इतने में करा सकता है। तो यानी कितने में करा सकता है? बी माइनस एक्स करा सकता है। तो मैं कहूँ इस पूरे प्लॉट का एरिया क्या है, यानी टोटल क्या है, टोटल कितना होगा? तो टोटल बराबर हो जाएगा इतना एरिया प्लस इतना एरिया प्लस इतना एरिया, यानी ए माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस बी माइनस एक्स। एक एक्स से एक्स कट गया, कितना आ गया? ए प्लस बी माइनस का एक्स। टोटल को जनरली 100 के परसेंट कहते हैं। तो यानी एक फॉर्मूला आपके पास जनरेट हो गया क्या कि 100% बराबर ए प्लस बी माइनस एक्स। एक्स क्या है? कॉमन एरिया। एक्स क्या था? जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। बोलो भाई, बात सही है? ये बात एकदम क्लियर हो गई यार, ये क्या? ठीक है, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं कि आगे और कैसे, मतलब क्या इसका और कॉन्सेप्ट, इसका यूज़ क्या है। इसको कहते हैं केवल, इसे कहा जाता है केवल ए, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं केवल बी। ठीक है, इसे कहते हैं केवल ए, इसे कहते हैं केवल बी। अब आइए, अब क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन का सलूशन इधर देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि किसी सर्वेक्षण में 70% लोगों के पास कार है, तो एक सर्कल बनाइए। ठीक है, एक सर्कल, या आप पहले मैं सर्कल से समझा दे रहा हूँ, फिर फॉर्मूले से भी समझा दूंगा। ये कार है, ठीक है, पास कार, और यहाँ पे क्या होगा? टीवी होगा। तो कितने लोगों के पास कार है? तो देखो, जब तक केवल शब्द न बोला जाए तब तक अंदर मत लिखिएगा। तो 70% लोगों के पास कार है। टीवी कितने लोग के पास है? तो 75% लोगों के पास टीवी है। जबकि 55% लोगों के पास से टीवी और कार दो है, तो ये 55 कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा 55%। ठीक है, 55% बीच में बैठेगा। अब आपको बताना है कि कितने लोगों के पास एक भी चीज़ नहीं था। ठीक है,
तो चलो देखो, अब आपको करना है कि इस पूरे सर्कल, सबको जोड़ना है। इस पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी है? 70। 70 में से 55 निकल गया, तो अगर 55 निकल गया तो बचा कितना? 15। यानी 15% लोग ऐसे हैं जिनके पास केवल कार है। ठीक है, अब देखो इस पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी है? 75 है। 75 में से 55 निकल गया तो बचा कितना? 20। यानी 20% ऐसे लोग हैं जिनके पास केवल टीवी है। ठीक, अब इन सब को जोड़ दो, तो जोड़ दोगे जब, तो 55 और 20, 75, 75 और 15 कितना हो गया? 80 और 90, यानी टोटल कितना आया? 90। यानी 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास कम से कम एक या ज़्यादा से ज़्यादा भाई कम से कम एक सामग्री तो है ही है। तो देखो टोटल तो होता है 100%। टोटल क्या होता है? 100। यानी सभी लोग कितने रहे होंगे? 100%। अगर 100% थे, जिसमें से 90% के पास कुछ ना कुछ तो था ही, 90% के पास कुछ ना कुछ तो था ही, तो बाकी का जो 10% लिख थे, उनके पास ना कार था ना टीवी थी, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 10%। क्लियर है? ठीक, चलो अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर ही कह सकते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहा होगा कि एक परीक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान और 20% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है, तो कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है? तो कम से कम एक का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दोनों हो सकते हैं। तो देखो आपको करना क्या है, वेन डायग्राम बनाना है। सर्कल बनाया, सर्कल बनाया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया मैथ्स का, और ये क्या हो गया? साइंस का। ठीक है, और ये क्या हो? ये 60% मैथ्स पसंद करते हैं, 45% साइंस पसंद करते हैं और 25% दोनों पसंद करते हैं। थोड़ा सा मैंने छोटा लगता है लिख दिया, चलो इस क्वेश्चन को छोटा ही। ठीक है, तो हमें अच्छा ये बताओ कि ये पूरा कितना है? ये पूरा है आपका 45। 45 में से 25 निकल गया तो बचा कितना? 20। ठीक है, ये 20 हो गया, और ये पूरा कितना है? 60। 60 में से यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? 35। इन सबको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 60 और 20 80। यानी 80% बच्चे जो हैं कम से कम इनमें से एक सब्जेक्ट तो पसंद करते ही करते हैं। ठीक है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक? तो भाई 80% ऐसे हैं जो कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी विज्ञान में और 48% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो अनुत्तीर्ण हुए, कोई नहीं, अब थोड़ा बड़ा बड़ा सर्कल बनाते हैं एक, क्योंकि सर्कल में ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 53% विद्यार्थी विज्ञान में, तो यहाँ पे लिखिए 53 विज्ञान, विज्ञान में, और 48% गणित में, 48% गणित में अनुत्तीर्ण हुए, यानी फेल हो गए। यदि 40% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो यहाँ पे लिख दीजिए 40%। 40% ऐसे हैं जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए? तो सबसे पहले निकाल लो टोटल फेल ना, क्योंकि ये पूरा वेन डायग्राम फेल का बन रहा है। किसका बना है? फेल फेल फेल। तो पहले ये निकाल लो कितने परसेंट टोटल फेल है। तो देखो भाई, ये पूरा सर्कल कितना है? 53 है, इसमें से ये 40 है, तो ये 13 होगा। ठीक, और ये 48 है और ये पूरा 40 है, इसका मतलब ये 8 होगा केवल। अब इनको जोड़ दिए तो 48 और 13। ठीक है, 8 और 3 11, एक बचा। 48 और 13 जोड़ 8 3 11, 4 1 5 6, यानी 61% ऐसे हैं जो फेल हैं, यानी एक विषय और दोनों विषयों में मिलाकर फेल हैं। तो जब पास निकालेंगे तो पास क्या करते हैं? 100 में से 61 को घटा दीजिए। अगर 60 होता तो 40 आता, इसलिए कितना आएगा? 39। 39% लोग ऐसे हैं जो क्या हैं? पास हैं। काम खत्म क्वेश्चन का। खाली देखो, अभी तो डबल वेन डायग्राम के क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी ट्रिपल भी आएगा, है ना? अभी ट्रिपल भी आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा।
कि एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में कुल प्रतिभागियों में से 65% पहले परीक्षण में ही लक्ष्य को भेद देते हैं। ठीक है, तो ये भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन। तो बस क्या करना है, गोला बनाना है खाली, और क्या करना है। मेरा गोला सही बन नहीं रहा है, लेकिन चलो, मैथ का टीचर का आर्ट कहाँ बढ़िया होता है यार। इसका बढ़िया होगा वो अपवाद है। ठीक है, तो पहला जो फर्स्ट फर्स्ट स्टेज में ही जितने जो अपने लक्ष्य को भेदते हैं वो 65% है। कुल प्रतियोगिता तो 55% दूसरे में है, तो जो सेकंड स्टेज में 55% लोगों ने अपने लक्ष्य को भेद दिया। ठीक है, कुल प्रतिभागियों में से 20% किसी भी लक्ष्य को नहीं भेद पाए। ठीक है, किसी भी लक्ष्य को नहीं भेद पाए, तो कितने प्रतिशत प्रतिभागी दोनों परीक्षणों में लक्ष्य भेदते हैं। ठीक है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन आपके पास आता है तो देखो, अगर 20% ने, तो इसका मतलब कि 100% तो टोटल थे, और 100% में से 20% ने तो एक भी लक्ष्य नहीं है। इसका मतलब जो भेदने वालों की, जो पास होने वालों की संख्या है वो 80%, यानी 80% ने अपने लक्ष्य को भेदा। अगर 80% ने अपने लक्ष्य को भेदा, तो अब देखो करना क्या है कि इन दोनों का हमें बीच वाला बताना है नंबर, तो बीच वाला बताना है। अब हमें क्या करना है, बीच वाला बताना है, और इन दोनों को जोड़िए, जरा इन दोनों को जोड़िए। आप इसको फॉर्मूले से भी लगा सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 80% बराबर, यहाँ हो जाएगा 65% प्लस का 55% और माइनस का x, यही बताना है x। तो यहाँ हो जाएगा 80% बराबर 5 5 10 6 6 12 माइनस का x, इधर लाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 40, यानी x बराबर कितना आया 40, यानी 40% लोग ऐसे हैं, है ना, जिन्होंने दोनों स्थितियों में अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो कितना आ जाएगा 40। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ने पे कितना आया था 140। कितना आया था 140। बस 140, 80 से कितना ज़्यादा वही बीच में भर दीजिए, काम खत्म। आंसर हो गया, दिख रहा है कि नहीं, देख लो भाई, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं। तो बना लो सर्कल भाई, एक सर्कल ये बन गया, एक सर्कल ये हो गया। ये इंग्लिश का है, ये मैथ्स का है। इंग्लिश में कितने हैं 70% है, मैथ्स में कितने हैं 80% है, पास हैं 10%, दोनों विषयों में फेल हैं। तो देखो हमेशा 100% छात्र होते हैं, अगर 100% में से 10% फेल हैं तो इसका मतलब 90% ही तो पास हैं। और अगर अब 90% पास हैं तो ये वेन डायग्राम पास का बन रहा है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि इन दोनों का सम करो, 8 7 15, यानी कितना है 150। 150% कैसे पास है, जबकि पास कितने होंगे, ठीक है, जबकि पास कितने होंगे 90%, तो 150 कैसे हो सकते हैं। तो 60 ज़्यादा आया कि नहीं, ये 150 60 से में कितने का डिफरेंस है 60 का, यानी 60% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या हैं, पास हैं। इस कह रहा है यदि 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, यानी इसी 60% की वैल्यू आपको 144 दे रखी। आपको 100 की निकालना है, क्योंकि परीक्षा में हमें कुल बैठने, परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या बतानी है। तो 144 गुणे 100 और बटे का कितना हो जाएगा 60, जीरो से जीरो कट जाएगा। अगर हम इसको 6 से काट देंगे तो आ जाएगा 24, एक जीरो बचा है, यानी कितना आएगा 240, और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, कमेंट करके ज़रूर बताया करो कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। एकदम न्यूट्रल एकदम। अब आप लोग देखो भाई, धीरे धीरे तो वैकेंसी क्लियर हो ही रही है ना, एग्ज़ाम डेट तो लगभग लगभग सबके आ ही रहे हैं। आप लोग एकदम विरल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी परीक्षा में 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया और 44% छात्रों ने गणित लिया। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान या गणित लिया और 40 ने दोनों लिए, तो छात्र
कक्षा में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कोई नहीं, देखो भाई यहाँ तो ये नहीं कह रहा कि किसी ने ऐसा, कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो एक भी सब्जेक्ट नहीं लिया, सब ने कुछ न कुछ लिया है। तो यहाँ पर जो 72% छात्र हैं वो विज्ञान हैं, विज्ञान का मतलब साइंस। और जो 44% छात्र हैं वो कौन से हैं, गणित, गणित का मतलब मैथ्स। तो कम से कम एक सब्जेक्ट तो सभी ने लिया ही लिया है। तो एक काम करो, बस देखो करना क्या होता है, इन दोनों को जोड़ दो। हमें ये पता करना है कि दोनों विषय लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो आप क्या करोगे कि 72 और 44 को जोड़ दोगे तो कितना आया, 6, 7, 4, 11। तो बताओ 100 से ज़्यादा, 100% से ज़्यादा तो स्टूडेंट हो ही नहीं सकते, ये 116 कैसे आया। तो बस 16 यहाँ पे बैठा है, यानी 16% छात्र ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। इसी की वैल्यू आपको दे रखी है। 16% की वैल्यू कितनी है, 40। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/16। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, दोनों तरफ 100 से गुणा करा दो। तो 4 से काट देंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, 4 चौके 16, 4 से इसे काट देंगे, कितना आ जाएगा, 25। यानी कितना आ गया, 250। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि किसी कार्यालय में 72% लोग चाय पीते हैं। ठीक है, 72% लोग चाय पीते हैं, 44% लोग कॉफ़ी पीते हैं। उस कार्यालय का प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई पेय पदार्थ अवश्य लेता है। तो बताइए दोनों पेय पदार्थ पीने वाले लोगों की संख्या कितनी है, जबकि कुल 250 है। कोई नहीं, सेम एकदम आसान क्वेश्चन। तो ये 72 है, 72% लोग चाय, ठीक, 72% लोग चाय पीते हैं और 44% लोग कॉफ़ी कॉफ़ी पीते हैं। तो उस कार्यालय में कम से कम पीते हैं, चलो भाई देखो, अब आपको करना क्या, इन दोनों को देखो, टोटल जो कर्मचारी हैं वो कितने होते हैं, 100%, और 100% की वैल्यू आपको दे रखी है 250। 100% की वैल्यू 250, यानी टोटल कितना दे रखा है, 250। आपको ये निकालना है कि कितने ऐसे हैं जो दोनों पेय पदार्थ पीते हैं। तो क्या करो, 72 में 44 को जोड़ दो तो यहाँ आएगा 6, यानी 16% लोग ऐसे हैं जो दोनों पेय पदार्थ पीते हैं। तो 100 की वैल्यू इतनी, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू है 250 बटे कितना आया, 100। तो 25 चौका 100, यानी 10 बटे कितना आया, 4। हमें कितना चाहिए, 16। तो 16% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर 16 से गुणा करा दी, 4 चौके 16, यानी 40 लोग ऐसे हैं जो दोनों पेय पदार्थ पीते हैं। काम खत्म क्वेश्चन का। अब जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है उसे देखो और अब कॉन्सेप्ट समझो। ये डबल वेन डायग्राम के क्वेश्चन नहीं है, ये अब ट्रिपल वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन हटा के पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्या है कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट समझो। ट्रिपल का अलग कॉन्सेप्ट है। ट्रिपल में क्या होना होता है कि हमें 3 सर्कल बनाने होते हैं, ठीक है। ट्रिपल में क्या होता है, हमें 3 सर्कल बनाने होते हैं। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। यहाँ पे आता है ए बी सी, तीनों आता है, ए बी सी। इसे कहते हैं ए बी वाला सेक्शन, ठीक है ना। इसे कहते हैं ये बी और सी वाला सेक्शन, इसे कहते हैं ए सी वाला सेक्शन कहते हैं। ये केवल ए सी होता है ना। यहाँ पे देखिए ये होता है केवल ए सी, यहाँ पे लिखेंगे केवल, केवल कौन, बी और सी। इसे क्या कहेंगे, केवल कितना, बी और ए और बी, कौन वाले, केवल वाले, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला भी आप समझ लो कि टोटल, टोटल इज इक्वल टू सबको ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अब प्लस का ए बी सी। एक ये फॉर्मूला याद रखिएगा बस, इसको फॉर्मूले से लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो क्वेश्चन इसके बहुत जटिल हो जाते हैं।
अब चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब उस क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फिर स्क्रीन पर आ गया होगा, देखिए कि 100 लोगों का इंटरव्यू कर रही एक नाश्ते बनाने वाली धान की कंपनी के मार्केट रिसर्च ने पता लगाया कि किसी एक दिन सुबह नाश्ते में 72 लोग धान खाया, 39 लोगों ने अंडा खाया, 75 लोगों ने टोस्ट खाया, 32 लोगों ने धान और टोस्ट खाया, 53 लोगों ने धान और नहीं 32 लोगों ने धान और अंडा खाया, 53 लोगों ने धान और टोस्ट खाया, 26 लोगों ने टोस्ट और अंडे खाए, 21 ने धान टोस्ट और अंडा खाया। तो इंटरव्यू किए गए कितने लोगों ने न ही धान न ही टोस्ट और न ही अंडा खाया? तो बहुत ही आसान एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अपने इंडिकेशन के लिए लिख लीजिए, जैसे धान्य, धान्य को ए लिख देते हैं, है ना। धान है, मार्केट के पत्तों ने धान खाया, ठीक है, अंडा को बी ले लेते हैं और टोस्ट को सी ले लेते हैं। सॉरी मैंने ऊपर लिख दिया, नीचे लिखना चाहिए था। तो कुछ ए बी सी से प्रदर्शित करते हैं कि धान्य ए है, अंडा बी है, टोस्ट सी है। तो देखो धान टोटल कितने थे, 100 लोग थे, तो उससे हमसे कोई मतलब नहीं। पहले इधर देखो, धान ए कितना है, तो ए की वैल्यू है 72, बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू है 39, सी की वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू है आपकी 75। ठीक है, अब आगे देखो और क्या दिया है। यहाँ पे दिया है 32 लोगों ने धान और अंडा खाया। तो धान और अंडा, तो धान और अंडा कौन हो गया, ए बी। तो कितने हो गए 32, 53 लोगों ने धान और टोस्ट खाया, धान और टोस्ट यानी ए और सी कितने हो गए 53, ये कितना है 53 है। और 26 लोगों ने टोस्ट अंडा खाया, टोस्ट अंडा का मतलब बी और सी, बी और सी की वैल्यू कितनी है हो गया आपकी 26 है। 21 लोगों ने तीनों खाया यानी ए बी सी की वैल्यू कितनी है 21। तो अब बस आपको करना क्या है कि इसमें देखो हम फॉर्मूला लगा देते हैं कि कम से कम खाने वाले लोगों की संख्या पता करना है। तो वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ए प्लस बी। तो पहले इनको जोड़ दो, इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 11, 16, 6 हाथ में आए 1, 7, 3, 10, 17, 1, 18 यानी टोटल कितना आया। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी 186 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इनको जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 5, 6, 5, 11, 1, यहाँ पे कितना 5, 3, 8, 8, 2, 10 और 1, 11 यानी 111। अब प्लस का कितना हो जाएगा ये 21, ये वाला फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट बताया ही है। तो इसको घटाओ तो ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 7 और प्लस का कितना हो जाएगा 21। इसको दीजिए जोड़ तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 9, यानी 96 लोगों ने कम से कम एक चीज़ तो खाया ही खाया। जबकि इंटरव्यू में कितने, जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें कितने लोग थे, 100 लोग थे। तो 100 लोगों में से अगर 96 लोग कुछ ना कुछ खाते ही हैं, तो बताओ 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने इन तीनों में से कुछ नहीं खाया। बोलो मज़ा आया? एक बार वीडियो को फिर रिवर्स करके देखिएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा। क्लियर है? कुछ कठिन नहीं है, मैंने बस यही फार्मूला यूज़ कर दिया। फार्मूला क्या था, फार्मूला था ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और प्लस का ए बी सी। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आपको खुद ही समझ में आएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ट्रिपल वेन डायग्राम वाले। तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन भी पढ़ते रहते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक कक्षा में 175 विद्यार्थी हैं, निम्नलिखित आंकड़ों में ज्ञात होता है कि कितने विद्यार्थियों ने एक या अधिक खेल को चुना। फुटबॉल 100 हैं, वॉलीबॉल 70 हैं, क्रिकेट 40 हैं, फुटबॉल और वॉलीबॉल 30 हैं, फुटबॉल और क्रिकेट 28 हैं, वॉलीबॉल और क्रिकेट 23 है, 18 तीनों हैं। तो चलो
हमें क्या निकालना है, केवल फुटबॉल ना, हमें निकालना है केवल फुटबॉल। चलो थोड़ा छोटा बन गया है, कोई नहीं। टोटल कितने, 175, टोटल 175 हैं। अब चलो 100 फुटबॉल को मान लिया 100, फिर कौन आता है, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल को मान लिया 70, दिया ही है। क्रिकेट को मान लिया 40, फिर फुटबॉल और वॉलीबॉल 30, तो यहाँ लिखा 30। फिर दिया फुटबॉल और क्रिकेट, फुटबॉल और क्रिकेट कितना दिया है 28, 23 क्या दिया है फुटबॉल और क्रिकेट, वॉलीबॉल और क्रिकेट कितना दिया है 23। 18 कौन है, जो तीनों पसंद करते हैं। तो चलो ये तो बहुत आसान है। हमें कह रहे हैं कि केवल फुटबॉल चुनने वाले विद्यार्थी कितने, केवल फुटबॉल, तो कोई नहीं। देखो इस पूरे की वैल्यू 30 है और इतना 18 है, तो बताओ ये 12 होगा कि नहीं। हमें केवल ये वाला रीज़न बताना है, बस ये। और इस पूरे की वैल्यू 28 है, तो ये 10 होगा, क्योंकि तभी तो पूरा 28। अब मुझे इस पूरे सर्कल की वैल्यू 100 पता है, 100 में से इतना घटा दो बस, तो 30 और 40। तो अगर इसको जोड़ो तो कितना हो गया, 30 और 10 40, यानी 100 में से अगर हम 40 को घटा दें तो टोटल कितना आ गया, 60। लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये देखिएगा, जैसा भी होगा आप इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए। आपके इसी शेयर कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है, तो मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त करते हैं, सपोर्ट करिए मुझे, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लाता हूँ। ओके, थैंक यू क्लास।